नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक और अपडेट साझा करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। कई ऐसे लाभुक जो पात्र हैं, जो नई आवेदन जमा करने वाली हैं, उनके मन में सवाल कौंध रहा है कि आखिर मैया योजना के पोर्टल को कब शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए कि जब से त्रुटियां सामने आनी शुरू हो गई है, जब से फर्जीवाड़े के मामले आने लगे तो उसके बाद से ही मैया योजना के पोर्टल को बंद कर दिया गया। हालाँकि सत्यापन का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 1 से डेढ़ महीने के भीतर मैया योजना के पोर्टल को शुरू कर दिया जाएगा और नए आवेदनों की स्वीकृति भी लेनी शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। जो महिलाएँ, ये जो बच्चियाँ 18 साल की हो गई हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए सोच रही हैं, तो आपको बस डेढ़ महीने का इंतज़ार करना होगा और आप जल्द ही इस आवेदन को जमा कर सकती हैं और योजना का लाभ ले सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसी लाभुक महिलाएँ हैं जिनके मन में ये सवाल भी उमड़ रहा होगा कि क्या हमारे आवेदनों को रद्द किया गया है? क्या हम इस योजना से अब बाहर हो गए? तो इससे भी जुड़ा एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर दें। देखिए कि विभाग के द्वारा जो आंकड़ा बताया गया, जो अप्रैल महीने यानी कि 9वीं किस्त सरकार जारी करेगी मैया सम्मान योजना की राशि, वो केवल 45 लाख महिलाओं के खातों में ही भेजी जाएगी। माने 10 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि नहीं जाएगी। या तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि या फिर 10 लाख आवेदनों में त्रुटियां हैं जिसकी वजह से राशि को होल्ड कर दिया गया, या फिर इनमें से कई ऐसे आवेदन हैं जो फर्जी तरीके से जमा किए गए हैं, उन्हें अब रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि लगातार हम ये खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कई ऐसे आवेदनों में त्रुटियां हैं, या तो फिर वे सरकारी योजनाओं का पहले से लाभ ले रहे थे और दोबारा से मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रही थी। तो वैसी महिलाओं को चिन्हित करके इस योजना से वंचित कर दिया गया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया था कि जिन भी लाभुकों के आवेदनों में जो दस्तावेज दिए गए हैं, आधार कार्ड और राशन कार्ड, अगर उनमें जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, अगर वो मेल नहीं खाते हैं दोनों, तो ऐसे में भी आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन एक राहत भरी खबर आपके लिए ये है कि आपको इसके लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कि आपके आवेदनों को रद्द किया गया है या फिर आप इस योजना से वंचित हो गई, आपके खाते में सरकार पैसे भेजेगी या नहीं। इस सवाल का भी हम जवाब दे दें कि अब आप घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदनों को रद्द किया गया है नहीं। तो देखिए कि जिन भी लाभुकों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या हमारे आवेदनों को रद्द किया गया है, क्या हमें 9वीं किस्त की राशि मिलेगी या नहीं, और ये पता लगाने के लिए आपको अब अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैया सम्मान योजना के वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक हमने दे रखा है, आप उस पर जाकर के चेक कर सकती हैं कि क्या आपके आवेदनों को रद्द किया गया है या नहीं। आप कैसे चेक कर सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन करना होगा। ऑप्शन दिखाई देगा, इसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको देना होगा। लेकिन अगर आप पहली बार वेबसाइट पर जा रही हैं तो आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इस पर लॉगिन कर सकती हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने होम पेज आएगा जिसमें क्रमांक संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होगा। जिसके बाद फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर पूरा प्रक्रिया होगा, वेरिफिकेशन अगर हो जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने अप्रूव का भी एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पंचायत और वार्ड नंबर का चयन करना होगा और उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके आवेदनों को अप्रूव किया गया है या नहीं। वहीं अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपको लग रहा है कि आपका आवेदन पूरे तरीके से सही था, दस्तावेज सही थे, तो इसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने शिकायत करने के लिए एक नंबर भी जारी किया, जैसा कि हमने बीते कल बताया था आपको कि वो नंबर दिया गया है 1800-890-0215। इस नंबर पर आप कॉल करके आप जानकारी ले सकती हैं या फिर शिकायत दर्ज करा सकती हैं कि हमने आवेदन जमा किए हैं और सारी प्रक्रिया, डीबीटी अकाउंट सक्रिय है, जो भी हमने दस्तावेज दिए हैं आवेदन में वो सभी सही है, लेकिन हमारा आवेदन जो है अप्रूव नहीं दिखा रहा है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके इस बारे में पूछ सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं, साथ ही साथ शिकायत भी कर सकती है। आपको ये भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकती हैं। तो बता दें कि आज 15 तारीख है और कहा जा रहा था कि आज से 45 लाख महिलाओं के खातों में हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की 9वीं
9वीं किस्त यानी कि अप्रैल महीने की किस्त 2500 रुपए की राशि केवल 45 लाख महिलाओं के खातों में ही भेजेगी और 10 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि नहीं भेजी जाएगी। वजह जैसे कि बताई गई, मैंने शुरुआत में ही बताया कि या तो उनके आवेदनों में त्रुटियां हैं कई तरह की, जिसकी वजह से उनके अकाउंट पर यह राशि होल्ड कर दी गई है। हालांकि बीते कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों और अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि 15 दिनों के भीतर जिन भी आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पाया है, उन आवेदनों का सत्यापन जल्द से जल्द करें। और देखिए कि सत्यापन का काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। बीडीओ, सीईओ अपने स्तर पर आवेदनों का सत्यापन करने में जुटे हुए हैं। अब जैसे ही सत्यापन का काम पूरा होता है तो कहा जा सकता है कि 10 लाख जो आवेदनों को होल्ड किया गया है, उनके खातों में भी पैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर उन 10 लाख आवेदनों में अगर कोई फर्जीवाड़े आते हैं सामने, तो उन आवेदनों को फिर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से ये गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जो भी महिलाएं, जो भी लाभुक ऐसी हैं जो इस योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन वे पहले से किसी सरकारी कर्मचारी के पद पर है या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, तो फिर उनको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा, जैसे कि हमने लगातार इस बारे में आपके साथ जानकारी साझा की है। वहीं अब देखिए कि नए आवेदनों के बारे में भी जमा करने को लेकर के अपडेट हमने साझा किया कि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 1.5 महीने के भीतर पोर्टल को स्टार्ट कर दिया जाएगा और ऐसे में जो भी बच्चियां 18 साल की हो गई हैं, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को जमा कर सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपके साथ लगातार साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।